कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। संत जो होते हैं वो लेने से ज्यादा देने पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका जीवन तो सिर्फ देने के लिए ही होता है। जिन्होंने तुम्हारी लाज रखने के लिए अपने वस्त्र तक छोड़ दिए, वो क्या तुमसे लेंगे? इसलिए वो तो देने के लिए जीते। और 9 साल बाद यदि मैं नलखेड़ा आया हूं तो बस मान करके चलना, 2 दिन 3 दिन जब तक मैं यहां पर रहूंगा नल चालू रहेगा। जय गुरुदेव। लगातार चालू रहेगा और जितना भरना है ये तुम्हारी कैपेसिटी है। मेरे नल से पानी आना बंद नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे घड़े भर जाएं और तुम थक जाओ ये बात अलग। इसलिए एक बार चैतन्यता का परिचय दें। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गुरु गौतम स्वामी की जय। पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की, उपाध्याय चंद सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय करो गुरुदेव का। नलखेड़ा कौन सी नदी के किनारे है? लकुंदर। पीछे से कौन सी नदी जा रही है? काली सिंध। और एक और कौन नदी है? ताखला में 3 है, बाकल। ये तीनों नदियों का मिलन ताखला में होता है। कहाँ होता है? काली सिंध, लकुंदर और बाकल, ये 3 नदी वहां मिलती है। और जहां नदी मिलती है हिंदू परंपरा में वहां तीर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा जमुना सरस्वती कहाँ मिली? प्रयागराज में। अभी महाकुंभ था, लाखों लाखों लोगों ने डुबकियां लगाई। नदी में डुबकी नहीं लगाई, संगम हुआ और संगम के कारण तीर्थ बना, इसलिए डुबकियां लगाई। यहाँ काली सिंध में जाकर लकुंदर मिल जाती है, बाकल मिल जाती है, आगे जाकर काली सिंध चंबल में मिल जाती है। छोड़ो इस बात को, क्या लेना देना, मिल गई तो मिल गई, कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि ताखला में तो नदी मिलती है, नलखेड़ा में तो सागर मिले। नलखेड़ा में सागर मिले। कल तक तो 2 सागर का मिलना निश्चित था, लेकिन बाकल नदी की तरह संयत का सागर भी मिल गया। जय गुरुदेव। ताखला बना तीर्थ नदियों के मिलने के कारण, और नलखेड़ा बना महातीर्थ सागरों के मिलने के कारण। साधु संतों का मिलन होते रहना चाहिए। जब मैंने यहाँ बात बात में, मुझे तो नलखेड़ा आना ही नहीं था क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं, लेकिन ना जाने सुपार्श्वनाथ भगवान ने मेरे कान में कहा, प्रज्ञा सागर सुसनेर तो तुम पिछले साल भी गए थे,
मैंने कहा हाँ। बोले उसके पहले भी गए थे? मैंने कहा हाँ। बोले इस नलखेड़ा ने क्या बिगाड़ा? नलखेड़ा ने क्या बिगाड़ा? मैंने कहा कुछ नहीं बिगाड़ा, वहाँ के लोग तो इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे, मैं साल भर बोलूं इतने अच्छे तो इतने अच्छे। बोले यदि इतने अच्छे हैं तो बेटा एक काम करो, मेरा जन्म कल्याणक आ रहा है, तुम आ जाओ। भगवान मेरा जन्म कल्याणक आ रहा है, तुम आ जाओ। और मैंने कहा भगवान आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने फटाफट पलाश से कहा कि काम कर, तू फोन लगा। किसका नंबर है? बोले विपिन को फोन लगाता हूँ। इसने फोन लगाया। बोले विपिन भैया आप आ जाओ। मैंने कहा मेरी बात करवा तो। उसने स्पीकर चालू किया। मैंने कहा विपिन मेरा मन कर रहा है मैं नलखेड़ा आऊं, तो एक काम कर आ जा। और ये दोपहर में मेरे पास पहुंचे और मैंने इनके श्रीफल भेंट करने से पहले, श्रीफल तो गाड़ी में रखा था, श्रीफल गाड़ी में रखा था। मैं तनोड़िया के बाहर एक विद्युत बोर्ड का स्थान है, वहां पर थोड़ी देर के लिए धूप आ गई थी तो बैठा। तो बैठ करके मैंने कहा कि तुमको आने की जरूरत ही नहीं थी, मैं खुद आ रहा हूं। भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी का जन्म और तप कल्याणक हो, वे मुझे तब से बुला रहे हैं जब से जीर्णोद्धार का कार्य निश्चित हुआ था। गुरुदेव का निश्चित हुआ था तब से, कैसे होना है, क्या होना है, मूर्ति कैसे हटनी है, किस प्रकार से, सारी की सारी बातें भगवान की तरफ से मैं मीडिएटर बनकर के नलखेड़ा समाज से बात कर रहा था। वेदी प्रतिष्ठा की बात आई तब भी मेरे पास पुष्पगिरी में आए, गुरुदेव आपके सानिध्य में ही होना है। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है, भावनाएं अच्छी है, लेकिन अभी जनवरी में पंच कल्याणक मुझे पुष्पगिरी में करना है, इस कारण से मैं वहां जाऊं और फिर वापस पुष्पगिरी में आऊं, मैं ऐसा बिहार नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बिहार के नाम से ही मुझे थोड़ा डर सा लगता है। बड़ा कठिन काम है बिहार, ये इन लोगों के लिए सरल है। सैया सागर को बोलो तो आज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कल ये और कहीं भी आहार कर सकते हैं, शाजापुर भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक कमाल के ये गर्मी हो सर्दी हो कैसे भी मौसम में बड़े संयत रहते हैं। और बिहार आदि में तो मैंने यहाँ मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा महाराज से यदि आप कहे तो भूतबली जी महाराज है उनके सब, मैंने कहा बिल्कुल हंस के भूतबली महाराज के सानिध्य में प्रतिष्ठा करवाओ। और भूतबली महाराज के सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई। मैं तब भी नहीं आया, हर बार आप मेरे पास आए मैं नहीं आया, बोलो हाँ। पर इस बार तुम मेरे पास नहीं आए, मैं आया, बोलो हाँ। जय करो गुरुदेव का। मैं यहाँ पर आया और बड़ी खुशी है कि उस समय ना सही लेकिन भगवान सुपार्श्वनाथ के जन्म और तप कल्याणक पर मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला है। और कल हम बड़े ठाठ से जन्म कल्याणक मनाएंगे, सब रहेंगे, कोई जाएगा नहीं, क्या सब रहेंगे, तप कल्याणक मनाएंगे, जन्म कल्याणक मनाएंगे। भगवान विराजमान हो गए वेदी पर। विराजमान होने के बाद भी बड़े संकट बने रहे समाज पर, इतने संकट बने रहे कि पूछो मत। सब लोग को लगता था कि कौन सी गलती हो गई। फिर मेरे पास आए, अमला में मिले हम लोग, महाराज श्री हमने बहुत कुछ खो दिया है, अब हम कुछ खोना नहीं चाहते। मैंने कहा चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से करो सब कुछ व्यवस्थित होगा। और उसके बाद से लगातार मैं नलखेड़ा समाज के लिए चिंतित रहा। जब भी ये आते रहे मैं पूछता रहा, बोले महाराज श्री उसके बाद से सब कुछ व्यवस्थित है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भगवान सुपार्श्वनाथ की सन्निधि, अभिनंदन नाथ की सन्निधि, चंदा प्रभु की सन्निधि, आप सब पर उनकी कृपा बरसती रहे। हमने मंदिर का जीर्णोद्धार करके कोई गुनाह नहीं किया, हमने तो
मंदिर को खूबसूरत बनाया है, लेकिन मंदिर में रहने वाले देवी देवताओं को संतुष्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? मंदिर प्राचीन हो जाते हैं, उन लोगों का स्थान हो जाता है, उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है। लेकिन तुम थोड़े से पंथवाद के चक्कर में दूर हो जाते हो। मैं कहता हूं हमारे घरों में नौकर भी रहता है ना, वो नौकर भी हमारे परिवार का हिस्सा है। नौकर भी एक दिन हमारे घर में काम वाली बाई ना आए, घर वाली महारानी को बाई बनना पड़ता है। झाड़ू पोछा चौका चूल्हा सब करना पड़ता, बोलो ना हाँ, है सब करना पड़ता है। देवी देवताओं की पूजा मत करिए, जैन धर्म कहता भी नहीं है, लेकिन देवी देवताओं का अपमान भी मत करिए, उनको मान सम्मान देते रहिए। हाथ जोड़ करके जैन करके उनका आह्वान करके कि आप के ऊपर है, आप इसकी रक्षा करिए, आप सुरक्षा करिए, आप व्यवस्था करिए, इतना ही तो कहना है। आपने कौन सा जलम चंद्रम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा करके पूजा कर ली, आपने सिर्फ संतुष्ट किया। यहाँ पर भेरूसी बापू आए, विधायक है ना, महाराज तो नहीं है कि है? महाराज नहीं है ना, विधायक ही है, विधायक है। लेकिन विधायक होने के नाते यहाँ पर आने पर श्रीफल उनसे समर्पित करवाना, पाद प्रक्षाल उनसे करवाना, समाज उनका शाल से, दुपट्टा से, तिलक से, माला से, श्रीफल से सम्मान करे, ये प्रक्रिया होती है। कोई व्यक्ति यदि भक्त आता है, कोई विशिष्ट पदाधिकारी आता है, कोई विशिष्ट पद पर, उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आता है, तो समाज उसका साल, श्रीफल, दुपट्टा, माला, तिलक आदि से सम्मान करती है, श्रीफल समर्पित करवाती है, पूजा करवाती है, पाद प्रक्षाल करवाती है, जितने अच्छे काम हो सकते उनसे करवाती है। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुमने भैरू सिंह की पूजा कर ली, बोलो ये भैरू सिंह है, भैरू बाबा नहीं है कि तुम पूजा करने बैठ जाओ। भैरू इसकी पूजा नहीं की, लेकिन सम्मान ही इसकी पूजा है। क्या है? सम्मान ही। ताली बजा दी, यही पूजा है, आपने यहाँ पर बुला लिया, यही पूजा है। इसी प्रकार से जो धर्म के रक्षक देवी देवता है, उनका आह्वान कर लेना, उनको संतुष्ट कर देना, उनको एक श्रीफल दे देना, ये उनका सम्मान है, इससे ज्यादा और कोई आवश्यकता। लेकिन पंथवाद इतना हावी हो जाता है कि हम अपने घर के जो सदस्य हैं उनको भी हम दरकिनार कर देते हैं। साथियों, पूजा देव शास्त्र गुरु की ही होनी चाहिए। बोलो बोलो, ऐसा नहीं, पूजा देव शास्त्र गुरु की ही होनी चाहिए। इनके अलावा किसी की पूजा नहीं होना चाहिए। लेकिन सम्मान देवी देवता, श्रावक श्राविका, अतिथि आदि सबका होना चाहिए। इसमें क्या मिथ्यात्व आ गया? जब अतिथियों का, नेताओं का, मंत्रियों का, पंचों का, सरपंचों का, पार्षदों का, सबका सम्मान हो सकता है, बाहर से आने वाले लोगों का सम्मान हो सकता है, तो फिर देवी देवताओं का क्यों नहीं हो सकता? प्रज्ञा सागर के भक्त को शॉल उड़ाने में तकलीफ नहीं है, तो भगवान पार्श्वनाथ के भक्त को आपको श्रीफल देने में कौन सी तकलीफ है? मेरे भक्त को तिलक काढ़ेंगे और पार्श्वनाथ भगवान के भक्त धर्मेंद्र पद्मावती आदि है, मिथ्यात्व हो जाएगा। ऐसे करंट सा लगता है तुमको? नहीं, सिर्फ सम्मान। सिर्फ क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैं सिर्फ ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस मंच से बहुत सारे लोग तुम्हें बरगलाने का प्रयास करते हैं, और फिर लोग हम जैसे साधुओं के पास ही जाते हैं, महाराज जी कोई उपाय बताओ। अब हम कब तक उन देवी देवताओं को मनाते रहे कि यार चल माफ कर दे, एक बार छुट्टी कर?
नहीं, सम्मान उनका कम मत करिए। सम्मान, पूजा आरती बिल्कुल मत करिए। पूजा आरती की मैं मनाही करता हूं, अभिषेक के लिए मैं मनाही करता हूं, मैं थोड़ी करवाऊंगा भाई। लेकिन सम्मान में कमी नहीं आना, सम्मान में कमी नहीं आना। नहीं, ये क्षेत्रपाल जी विराजमान है तो प्रिया होते नहीं, इनको उठाओ और जाकर के, कौन सी नदी, चकुंदर, हाँ जो भी हो, लकुंदर, उस नदी में विसर्जित करे आओ। क्यों भाई, क्यों करे आओ? ऐसा नहीं होता है। जिनका जहाँ जो स्थान है वो बराबर स्थान होना चाहिए। जिनका जितना जो सम्मान है उनको उतना सम्मान मिलना, उनको उतना सम्मान मिलना चाहिए। और जो लोग अपमान करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें खामियाजा भोगना पड़ता है, खामियाजा भोगना पड़ता है। तो जिसका जितना सम्मान है, आप सब लोग आए ना, अभी यहाँ पर नाथुलाल आचार्य खड़े हुए संचालन के लिए। सुसनेर से जितने लोग आए हैं आकर के श्रीफल समर्पित करें, पीड़ावा से आए हैं आकर के समर्पित करें, कोटा से आए हैं आकर के समर्पित करें, दरोला ताकला मोड़ी से आए आकर के समर्पित करें, सुईगांव से मलखेड़ी से आए आकर के समर्पित करें, आगर से कानड़ से आए हैं आकर के समर्पित करें। कमाल कर दिया। इतना ही तो तुम्हें कहना है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मंदिर में जितने देवी देवता हैं वो आकर के मेरे साथ भगवान को अर्घ समर्पित करें। उनको इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? और तुमने यदि यहाँ पर बाहर के लोग आए, तुमने बुलाया नहीं, तो लोगों को लगता है यार नलखेड़ा वालों में तो कितना मैनर्सहीनता है, हम वहां पर गए, श्रीफल भी नहीं चढ़वाया। श्रीफल मत चढ़वाओ, खाली एक बार नाम भी बोल दिया जाता है ना, तो सब समाजों को लगता है कि हमने वहां पर मंगल प्रवेश में हिस्सेदारी करके अच्छा, अन्यथा लगेगा भैया अगले बार से तो अपन को जाने ही नहीं। तो सबको यथा योग्य सम्मान मिलना चाहिए। अभी आचार्य कह रहा था कि वो स्थान माता जी का है। किसका है? इसका मतलब स्थान माता जी का है। अब वहां पर छुल्लक जी का है कि नहीं मैं तो यहीं पर बैठो, स्थान मेरा नहीं। भैया समाज ने वो स्थान माता जी के लिए निश्चित किया और ये स्थान तुम्हारे लिए निश्चित किया है। अब माता जी जिद करे कि मैं यहाँ बैठूं और छुल्लक जी जिद करे मैं वहां बैठूं, तो नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।